तो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो है प्रश्न 7 को हल करने वाले हैं। तो प्रश्न 7 में क्या कह रहा है कि यदि ओपी वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप तथा ओ क्यू वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, तब पी क्यू वेक्टर का परिमाण ज्ञात करो। देखिए, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए सबसे मस्त चीज़ यही है कि जो आपको पहले दिया है उसको सबसे पहले आप लिख लिया करो। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या दिया है कि ओ पी वेक्टर इतना दिया है, फिर इसके बाद ओ क्यू वेक्टर इतना दिया है और कह रहा है पी क्यू वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कि हल हम लिखेंगे। तो हल में क्या लिखेंगे, देखिए हमको जो पी क्यू वेक्टर दिया है और ओ क्यू वेक्टर, तो हमको पी क्यू वेक्टर क्या करना है, पी क्यू वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम पी क्यू वेक्टर ज्ञात कर लेते हैं। तो पी क्यू वेक्टर किस तरह से ज्ञात होगा, देखिए पी क्यू वेक्टर बराबर, अब देखिए जो क्यू है यहाँ पर पहले हम जो है ओ क्यू के लिखेंगे, इसी से देख कर हम लिखेंगे। तो पी क्यू वेक्टर से जो क्यू है उसी से हम जो है ओ क्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले ओ क्यू वेक्टर लिखेंगे। तो ओ क्यू वेक्टर माइनस जो है यहाँ पर क्या दिया है ओ पी वेक्टर, तो हम ओ पी वेक्टर कर देंगे तो हमारा जो है पी क्यू वेक्टर आ जाएगा। तो हमारा पी क्यू वेक्टर आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से आप घटाइए, देखिए तो यहाँ पर जो ओ क्यू वेक्टर दिया है, तो ओ क्यू वेक्टर का जितना मान है हम यहाँ पर रखेंगे। फिर इसके बाद ओ पी वेक्टर जो है जितना मान ओ पी वेक्टर का दिया है, तो इतना दिया है तो हम यहाँ पर इसको रख देंगे। तो हम रखेंगे, देखिए किस तरह से। तो रखने के बाद जैसे हम रखेंगे, देखिए क्या दिया है हमें ओ क्यू वेक्टर इतना दिया है, तो 3i कैप यहाँ पर जो है पी क्यू वेक्टर रहेगा, पी क्यू वेक्टर। तो 3i कैप, देखिए यहाँ पर ओ क्यू वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस जेड के कैप। अब इसमें से हमें ओ क्यू वेक्टर का मान इतना रखें, ओ क्यू वेक्टर का, तो ओ क्यू वेक्टर का मान इतना हो गया। फिर इसके बाद माइनस, तो माइनस लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हम ओ पी वेक्टर का मान रखेंगे, ओ पी वेक्टर जो कि इतना दिया गया हमको, तो हम इसका मान रखेंगे। देखिए कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब देखिए इतना हो गया। तो आप घटाने का नियम तो जानते ही हैं कि घटाने का नियम यही है। इसके बाद जो है हम पी क्यू वेक्टर लिखेंगे, पी क्यू वेक्टर बराबर, अब देखिए जो पी क्यू वेक्टर के बाद जो है जो इतना चीज़ है जैसे ओ क्यू, तो ओ क्यू वेक्टर के जो आई कैप का गुणांक 3 है तो उसको लिखेंगे, जैसे 3 लिखिए। इसके बाद जो है आप यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग गया, हम घटा रहे हैं क्योंकि। तो यहाँ पर देखिए फिर इसके बाद ओ पी वेक्टर के जो आई कैप का गुणांक है वो 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। इसके बाद जो है हम ऐसे लगाएंगे, इसके बाद आई कैप लिख देंगे। इतना हो गया। इसके बाद अब जो है हम यहाँ पर जो है प्लस लगाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर ओ क्यू वेक्टर के जो के कैप का गुणांक है वो -4, देखिए -4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -4। इसके बाद जो है ओ पी वेक्टर के जो जे कैप का गुणांक वो +3 है, तो यहाँ पर हम जो है -3 क्योंकि घटा रहे हैं तो इसके बाद माइनस हो जाएगा -3j कैप। अब इसके बाद फिर यहाँ पर ओ क्यू वेक्टर की जो के कैप का गुणांक है वो +2 है, तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। इसके बाद +2 लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है ओ पी वेक्टर के जो के कैप का गुणांक है वो -1 है, तो -1 है। फिर यहाँ पर माइनस पहले से रहता है, घटा रहे हैं हम, तो -1 और फिर माइनस, तो कितना हो जाएगा +1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, यहाँ पर फिर जे कैप। अब इसको घटाइए, देखिए 3 में से माइनस करेंगे 2 को, तो कितना हो जाएगा 1 आई कैप, तो 1 को लिखते नहीं तो आई कैप, यहाँ पर फिर प्लस लगाइए, देखिए यहाँ पर प्लस। फिर इसके बाद -4 में से -3 को घटाएंगे तो -7 ही आएगा, तो यहाँ पर जो है ये प्लस हट जाएगा तो -7 हो जाएगा। -7 के -7 जे कैप, तो आई कैप -7 जे कैप। इसके बाद यहाँ पर जो है फिर +2 + 1
इसके बाद 3j कैप। तो हमारा यह क्या आ गया, पी क्यू वेक्टर आ गया। अब पी क्यू वेक्टर आ गया, पी क्यू वेक्टर आने के बाद तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसका परिमाण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लगाइए पी, इसके बाद क्यू लिखिए, इसके बाद वेक्टर लिखिए, या ऐसे करिए तो बराबर कर दीजिए। इसके बाद यही परिमाण निकालने का आसान तरीका कि अंडर रूट लगाइए, जो पी क्यू वेक्टर का आई कैप का गुणांक हो उसको लिखिए, उसका वर्ग कर दीजिए, उसको लिख के उसको वर्ग कर दीजिए। तो 1 है तो 1 लिख के इसके बाद वर्ग कर दीजिए। फिर इसके बाद प्लस लगाइए, फिर -7 देखिए, जे कैप का गुणांक -7 है तो -7 इसका वर्ग कर दीजिए। फिर प्लस यहाँ पर देखिए पी क्यू वेक्टर का जो जे कैप का गुणांक हो 3 है तो 3 का वर्ग कर देंगे। इसके बाद इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा। तो 1 का वर्ग जब 1 होगा तो यहाँ पर हम जो है 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद -7 का वर्ग करेंगे तो +49 आएगा, +49। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है 3 त्रिका 9 +9 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो आप देखिए एक यहाँ पर है, यहाँ पर 9 है, 9 1 10, तो यहाँ पर 49 है तो 10 और 49 कितना हो जाएगा 59। तो आपका आ जाएगा √59। तो यही आपका जो है पी क्यू वेक्टर का जो है परिमाण है √59। तो इस तरह से आप जो है सवाल को लगा सकते हैं, परिमाण जो है निकालना अगर आपको आ गया तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसके मिलते हैं अगली लेक्चर में।